प्यारे बच्चों, आप सभी को जय यीशु। तो आज का क्लास हम प्रार्थना से शुरू करें। हे प्रभु यीशु, हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आप हमें आशीष दीजिए ताकि हम पवित्र आत्मा से भर जाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। तो बच्चों, आज का पाठ 10, ईसा पवित्र आत्मा से अभिषिक्त। इस पाठ में आप देखेंगे एक चित्र है। उस चित्र में दो व्यक्तियां हैं। एक व्यक्ति जो बाएं में है वो संत यूहन्ना है और जो दूसरा व्यक्ति वह हमारा ईसा मसीह है। जब माता मरियम गर्भवती थी वह तुरंत भाग चली थी। किसके पास? वह एलिजाबेथ के पास चली थी। वह एलिजाबेथ संत यूहन्ना का मम्मी है और संत यूहन्ना और यीशु चचेरे भाई हैं। अब 30 साल तक यीशु नासरत में रहे और बढ़े और उसके बाद वह यरदन नदी पर चले गए। यरदन नदी पर संत यूहन्ना पुकार कर कहते थे, पश्चाताप करो, ईश्वर की मार्ग पर चलो, और ईसायास ग्रंथ का वाचन बोलते थे। वह कहते थे कि मैं पानी से ज्ञान स्नान दूंगा और जो मेरे बाद आएगा वह पवित्र आत्मा और आग से ज्ञान स्नान देगा। और इसके बाद यीशु यरदन चले गए और यरदन में उन्होंने संत यूहन्ना से अपना ज्ञान स्नान स्वीकार किया। तब स्वर्ग से एक आवाज सुनाई पड़ी, यह मेरा पुत्र है और इससे मैं प्रसन्न हूँ। कपोत के रूप में पवित्र आत्मा उन पर उतर आए। संत यूहन्ना, प्रभु ईसा और वहां के लोगों को ये आवाज सुनाई पड़ी और उसके बाद ईसा वहां से लौटे। वे 40 दिन प्रार्थना करते रहे। तभी तुरंत सातान उनको परीक्षा के लिए मरुभूमि में लेकर गए। सातान ने उनकी परीक्षा ली। परीक्षा में ईसा विजय होकर वापस लौटे क्योंकि वे पवित्र आत्मा से संपन्न थे। और उसके बाद ईसा नासरत चले गए जहां वे बड़े हो गए थे। ईसा के आदत के अनुसार वे विश्राम के दिन सभागृह में चले गए। वहां वे उठ खड़े होकर धर्म ग्रंथ का पाठ पढ़ा। वह धर्म ग्रंथ का ईसायास का पाठ था। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संज्ञा 18 और 19। ईसा ने यह पढ़ा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। यह पढ़ने के बाद ईसा ने लोगों से कहा, आज यह कथन पूरा हो गया है। ज्ञान स्नान पवित्र आत्मा से अभिषिक्त होकर ईसा सामाजिक जीवन शुरू करते हैं। सामाजिक जीवन का अर्थ पब्लिक लाइफ। ज्ञान स्नान का अर्थ, आप लोग जब चर्च में जाते हैं तो आपने देखा होगा छोटा शिशु को फादर जी प्रार्थना करके नामकरण करते हैं। वही है ज्ञान स्नान। जब हम ज्ञान स्नान स्वीकार करते हैं तो हम पवित्र आत्मा से अभिषिक्त हो जाते हैं और ईश्वर के संतान बन जाते हैं। हमारे आदि पिता और माता के फलस्वरूप पाप व्यवस्था में हम सब पैदा हुए हैं और इसे हटाकर ईसा ने हमें ईश्वर के संतान बनाया है और ईसा ने ही ज्ञान स्नान का स्थापना की है। ईसा कहते हैं संत मत्ती अध्याय 28 वाक्य 19 में, ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग जाकर सब राष्ट्र को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर ज्ञान स्नान दो। मैंने पिछले पाठ में आपको कहा था कि हम सब ईसाई लोग हैं जो ईसा के मार्ग पर चलते हैं। हमारे सबका कर्तव्य यही है कि हम सबको ज्ञान स्नान दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, क्योंकि ये आज्ञा ईसा मसीह ने हमारे लिए दिया है। तो हमारा कर्तव्य है ईसाई होने के नाते हम सभी को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर ज्ञान स्नान दे।
तो बच्चों, हम बचपन से ज्ञान स्नान स्वीकार करते हैं और हम ईश्वर के संतान बन जाते हैं। संत मत्ती अध्याय 28 वाक्य 19 में यह लिखा है, तुम लोग जाकर सब राष्ट्र को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर ज्ञान स्नान दो। तो बच्चों, हमने पिछले पाठ में पढ़ा था कि हम ईसाई लोग हैं, ईसाई लोग जो ईसा के मार्ग पर चलते हैं। जब हम ज्ञान स्नान स्वीकार करते हैं तब हमारा जन्म पाप मिटता है। शिशुओं के धर्म पिता और माता उनके विश्वास की घोषणा करते हैं और वयस्क लोग स्वयं अपना विश्वास घोषणा करते हैं। तो बच्चों, हमने इस पाठ में यह पढ़ा कि ज्ञान स्नान से हम ईश्वर के संतान बन जाते हैं और स्वर्ग के वारिस बन जाते हैं। ज्ञान स्नान हमारा पाप मोचन देता है, तो हमारे ज्ञान स्नान के प्रतिज्ञाओं को सुरक्षित रखना है और ईश्वरीय जीवन को भी सुरक्षित रखना है। तो बच्चों, हर दिन आप प्रार्थना करना है। तो ये पाठ समाप्त हो गया, तो अपना प्रश्नों पर चले। पहला प्रश्न, नासरेत के सभागृह में ईसा ने किस नबी के पुस्तक से पढ़ा था? तो पहला प्रश्न का उत्तर, नासरेत के सभागृह में ईसा ने नबी ईसायास के ग्रंथ से पढ़ा था। दूसरा प्रश्न, कौन सा संस्कार हमें पाप की स्थिति से उठाकर ईश्वर की संतान बनाता है? ज्ञान स्नान संस्कार हमें पाप से उठाकर ईश्वर की संतान बनाता है। और तीसरा प्रश्न, ज्ञान स्नान ग्रहण करने से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? ज्ञान स्नान ग्रहण करने से हमें पाप मोचन और ईश्वरीय जीवन प्रदान करता है। चौथा प्रश्न, किसके नाम पर हम ज्ञान स्नान ग्रहण करते हैं? हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर ज्ञान स्नान स्वीकार करते हैं। तो बच्चों, हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें ताकि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए। और हम प्रार्थना करें, प्यारे प्रभु ईसा, आपने बपतिस्मा द्वारा मुझे ईश्वरीय जीवन दिया। हमेशा उस जीवन में रहने तथा बढ़ने की कृपा दीजिए। तो बच्चों, हम ईश्वर के गीत गाएं और उनकी आराधना करें। यर्दन नदी में ईसा डूबा ज्ञान स्नान लेने, कपोत के रूप में पावन आत्मा उस पर उतर आया। मेरा है यह प्रिय पुत्र, ईश्वर की है यह वाणी। हम पाते हैं ऐसा वरदान जब ग्रहण करते यह संस्कार, जब ग्रहण करते यह संस्कार। तो बच्चों, बाइबल वचन ईसाई लोगों के जीवन और मार्ग है, तो आपको लिखना है और पढ़ना है। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 पद संज्ञा 16 से 20 तक। इस पाठ के 48 पेज में आपको होमवर्क दिया गया है। उसमें आपका नाम, ज्ञान स्नान का तारीख, जगह, ये सब आपका होमवर्क है, आप पूरा करना है। और दूसरा होमवर्क शब्द पहेली, उसमें एक ऐसा शब्द है छिपा हुआ है, आपको समझना है और लिखना है। तो बच्चों, मेरा निर्णय, ज्ञान स्नान से जो प्राप्त हुआ ईश्वरीय जीवन मैं सुरक्षित रखूंगा और रखूंगी। तो बच्चों, हमने इस पाठ में ईसा का ज्ञान स्नान के बारे में पढ़ा और हमारे भी ज्ञान स्नान के बारे में पढ़े जो कलीसिया ने हमारे लिए बनाया है। तो हम उनका पालन करें और अच्छा ईसाई बनकर हम जीवन बिताएं और हमेशा प्रार्थना करें, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।